नाज़रीन, आज न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इस्माइल। आप देख रहे हैं आज न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब चौरंगी पे और आपको बताता चलूँ के इलेक्ट्रिक ऑफिस के सामने हम मौजूद हैं। MQM पाकिस्तान की जानिब से यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। तो आइए आगे चलते हैं और आपको मज़ीद इस प्रोग्राम के व्यूज़ दिखाते हैं। जी, चिराग जले ना जले, ये हवा का मसला है। चिराग जले ना जले। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मेंबर प्रोविजनल असेंबली सैयद शारिक जमाल हमारे साथ मौजूद है। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइएगा, MQM पाकिस्तान आज के इलेक्ट्रिक आवर बिलिंग के खिलाफ एहतजाज करने जा रही है, क्या कहेंगे आप? क्योंकि रिसेंटली हमने देखा वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी आपकी एक आई दिन की मुलाकात हुई, क्या कुछ मामला तय नहीं हुए? देखिए, मामला तय नहीं, मामला तय होने की बात नहीं है कि इलेक्ट्रिक का जो एक जुल्म है जो ख़ास तौर पे कराची वालों पे मुसलसल जारी है और मेरे ख्याल से कंट्रोल में आने के बजाय बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इनको लगाम डालने के लिए आज हमने ये एहतजाजी मुजाहरा कराया। जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब की बात है कि देखिए, वज़ीर आज़म से आपके बात कोई हम आज से मीटिंग नहीं है, काफ़ी अर्से से हमारी मीटिंग चल रही है और उन्होंने यकीन दहानी भी कराई है। वो हमारी हर बात से मुत्तफिक भी होते हैं कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो बोलने का मतलब ये, जब हम सही बोल रहे हैं तो उस पर इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? अगर नेपरा इन पे इम्प्लीमेंट नहीं करा सकती, ये मादर पिदर आज़ाद हुए हैं कि इलेक्ट्रिक वाले कि इनका जो दिल चाहे वो करें। देखिए, असल मसला क्या है कि जो लोड शेडिंग है, चले एक लोड शेडिंग का दौरानिया है जहाँ लोग बिल नहीं भर रहे हैं, आप लोड शेडिंग कर रहे हैं, वो 12 घंटे का 8 घंटे का दौरानिया है, तो 18 घंटे लोड शेडिंग है। फिर उसके बाद मजे की बात ये, जो जिस जगह पर 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है उसमें से 80% 70% घर ऐसे होते हैं जो बिल भरते हैं, उनको भी उसी तरह ट्रीट किया जाए बिल ना भरने वालों को। देखिए, कहीं ना कहीं हमने ये भी देखना पड़ेगा कि जो बिल नहीं भर रहे वो बिजली चोरी कर रहे हैं या बिल नहीं भर रहे थे। और सेकंड ये कि उनका इतनी माली हालात ऐसे हैं, देखिए किसी को भी शौक नहीं होता। मैं कहता हूँ एक बहुत कम रेशियो होगा जो बिजली चोरी करते होंगे कराची वालों में ना, और जो करते हैं वो दुनिया को पता है कौन करते होंगे। मगर ये कि आप ये भी तो देखें यार, एक इंसान की तनख्वाह 25-30 हज़ार है, उसको 16,000 18,000 25,000 का बिल आ जाएगा, वो खाएगा, पढ़ाएगा, इलाज करवाएगा या बिल भरेगा? तो हुकूमत वक्त को, वफाकी हुकूमत को ये सोचना पड़ेगा कि इस महंगाई के दौर में जो तनख्वाह है तो उस लिहाज से वो बिल सही है या नहीं है। MQM पाकिस्तान अवाम को खुशखबरी देने जा रही है। देखिए, इंशाल्लाह आज हमारा एहतजाज है और अल्लाह पाक ने चाहा, देखिए ये कोई सियासी एहतजाज नहीं है या सियासी पॉइंट स्कोरिंग का एहतजाज नहीं है। जब इंसान की नीयत अच्छी होती है और कोशिश करता है ना, तो अल्लाह की मदद आती है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आज के एहतजाज के बाद अल्लाह ने चाहा, इनको आज अवाम की ताकत का भी पता चल जाएगा कि MQM के साथ कराची की अवाम खड़ी हुई है और इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो ज़रूर रिलीफ मिलेगा। हमारे साथ मौजूद है अपोजिशन लीडर सीन अली खुर्शीदी भाई, इनसे जानेंगे आज जो के इलेक्ट्रिक वाले के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है, क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम। ये जो आज एहतजाज कर रही है MQM पाकिस्तान के इलेक्ट्रिक के खिलाफ ओवर बिलिंग के, क्या कहेंगे? मतलब ये एक अवामी मुतालबा है, अवाम परेशान है। अवाम आज सूरत हाल मुआशी इतनी ख़राब हो चुकी है कि लोग अपने जो तनख्वाहदार तबका है वो 50,000 60,000 40,000 कमाने वाला जो तबका है वो अपने तनख्वाह का कोई 50% या 50% से ज़ायद वो सिर्फ बिजली के बिलों की अदायगी में सर्व कर दे रहा है। ये एक अवामी इशू है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान नहीं, आज की बात नहीं, ये तो वो कहते हैं ना एक्सट्रीम स्टांस है कि हम अब अवामी एहतजाज तक आ गए। भाई, पिछले 4 महीनों से MQM पाकिस्तान तवातुर के साथ सिर्फ जो एनर्जी क्राइसिस है और IPPs की जो कैपेसिटी पेमेंट है, इस पूरे पाकिस्तान को समझाने और बतलाने वाली अगर कोई जमात है तो मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान है कि पूरे पाकिस्तान का डेवलपमेंट का बजट जो है वो 1400 अरब रुपए और हम कैपेसिटी पेमेंट की मद में जिसमें पावर प्लांट लगे हुए हैं और उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो अली भाई, आखिरी क्या हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम प्रोटेस्ट की तरफ जाएँ और रिजल्ट ना आए? वेल देखें, ये सारे मामलात हल करने की जिम्मेदारी बड़ी सियासी जमातों की है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की है। ये चीज़ समझनी होगी कि ये सिलसिले अब जो मुआशी दलदल में पाकिस्तान फंस चुका है, अब हम इन मसाइल को अपने साथ कैरी करके मामला नहीं चला सकते। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आए हुए हैं, लोग एग्जॉस्ट हुए हैं, मुआशी हालात ख़राब है, लोगों को खाना पीना मुश्किल हो रहा है और उसमें मरे पे 100 दुर रहे। ये बिजली की बिलों में इस तरह होशुबा इजाफा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इनको कंक्रीट मेजर्स करने होंगे, इमीडिएट करने होंगे ताकि मामला लोगों को रिलीफ करने में हमें मदद दी जा सके। हमने जो है वो एक प्रोटेस्ट का मुजाहरा किया है कि इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक के मेन ऑफिस के सामने। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो कराची की वाहिद नुमाइंदा जमात है जिसने हमेशा आवाम के मसाइल को उजागर किया है। और ये तो सबसे बड़ा मसला है कराची के आवाम का, क्योंकि कराची के आवाम की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। और ये ओवर बिलिंग की मद में जिस तरह से एक तरह से भत्ता वसूल कर रहे हैं, फिर कराची के आवाम को कैपेसिटी चार्जेस के मद में जो दिया जा रहा है, और जो बिजली प्रोवाइड की जा रही है वो लोड शेडिंग 18 घंटे की लोड शेडिंग है इलाकों में। जब आप बिजली दे नहीं रहे हैं उसके बाद भी बिल आ रहे हैं, तो मैं समझती हूँ ये जुल्म है कराची के आवाम के साथ। और के इलेक्ट्रिक को अपने जो टैरिफ है उसमें कमी करनी चाहिए। जिस तरह कश्मीर के अवाम ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और उसके बाद उन्हें टैरिफ को 3 रुपये कर दिया गया है, तो मैं समझती हूँ कि हम भी यहाँ धरना दे के बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कराची के अवाम के लिए भी जो है वो टैरिफ कम किया जाना चाहिए, ओवर बिलिंग कम की जानी चाहिए, मुनसिफाना ये जो लोड शेडिंग है उसको ख़त्म किया जाए। देखिए, मैं अगर ये बात कहूँ कि दीगर पॉलिटिकल पार्टी ने एहतजाज किया तो वो एहतजाज सिर्फ इसलिए था कि दाम बढ़ा दो ना, दाम बढ़ा दो मतलब महीने का बढ़ा दो, तो बढ़ गया तो एहतजाज ख़त्म हो जाता है। लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान जो दे रहा है दुरुस्त है, ये एहतजाज पहले हो जाना चाहिए था। हमने तो रमज़ानों में एडवाइस किया था कि इसको कर लें, लेकिन चलें, दे रहा है दुरुस्त, और ये एहतजाज आज हुआ। और आपने देखा कि जेनुइनली कराची की अवाम, कराची के शहरी इस एहतजाज में शरीक हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह लीडरशिप भी मौजूद है, कारकुनान भी मौजूद है, बाजियाँ भी मौजूद है। देखें के इलेक्ट्रिक ने जो एक जुल्म बर्बरियत का जो एक बाज़ार गर्म करके रखा है, जिसमें ओवर लेट शेडिंग है, जिसमें गैर कानूनी लोड शेडिंग है, ओवर बिलिंग है, जायद बिलिंग है, गैर कानूनी टैक्सीज़ हैं, फिर अपने तौर पे जब चाहे जिसका कनेक्शन काट दिया, जब चाहे जिन इलाकों में कुंडा लगा दिया। अच्छा, कुंडे का बिल भी हमारे पे आ रहा है। फिर ये किसी पीएमटी के ऊपर अगर 100-200 लोग नहीं दे रहे तो पूरे इलाके का फीडर बन गए थे। फीडर पे जो है 20-25 पीएमटी होती है, जुल्म है ना। हज़ारों लोग बिल दे रहे हैं, उनका क्या? जब हम एमएनए थे तो हम भी ये लड़ा करते थे। मेरा इलाका था केमाड़ी, बावा बीट, मनोड़ा वगैरह, वहाँ पे काफ़ी हमारी इनसे लड़ाइयाँ होती हैं। हम बिजली को बहाल कराया करते थे और किस्तें कराया करते थे। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम पाकिस्तान का ये बिल्कुल दुरुस्त इक़दाम है, और अब के इलेक्ट्रिक की जो फिरौनियत है उसका खात्मा होना चाहिए। कराची के अवाम की, कराची के शहरियों की बस हो गई है। यानी कि मेरा जो पिछला जून का जो मेरा जो मई का जो बिल आया वो 1,06,000 रुपये आया। मेरे घर में 3 लोग हैं, और जो मेरा अगला जो बिल आया जुलाई में 10 दिन में या था ही नहीं, मैं कराची से बाहर था, टर्की में था, मेरा 70,000 का बिल आया। अब पता नहीं इस महीने का अल्लाह खैर करे क्या आएगा। तो हम जैसे लोग भी परेशान हो चुके हैं, तो इन लोगों का क्या करें जो बेचारों का। फारूक भाई अपनी टीम के अंदर गए हुए हैं, क्या डिमांड है आप लोगों की, क्या बात फाइनलाइज? देखिए, अभी तो फारूक भाई ने जितनी बातें की हैं, जो इनकी कारस्तानियाँ बताई हैं, डिमांड यही है हमारी कि जो गैर कानूनी लोड शेडिंग है, गैर एनएल लोड शेडिंग 18 घंटे को उसको ख़त्म किया जाए, जायद बिलिंग को ख़त्म किया जाए, और बिलिंग को ख़त्म किया जाए। जो आप जो है वो डिसकनेक्शन करते हैं जाके बिला वजह विदाउट नोटिस, उसको ख़त्म किया जाए। और जो आप जो एक सारिफ जो बिजली का यूनिट जला रहे हैं उसका बिल लिया जाए, और जो आपने जो बीच में जो टैक्सेस डाल दिए हैं दीगर इदारों के बिला वजह के, वो ख़त्म किए जाए। पहले यही होता था ना, अब तो ये कमाओ पुत बन गया, कमाई का ज़रिया बन गया। यानी के इलेक्ट्रिक एक रियासत बन चुकी है, और ये हमें समझ में नहीं आता कि रियासत क्या कर रही है। क्या इन्होंने सब कुछ ख़रीद लिया है? लगता तो ऐसा ही है। इसी तरह से गैस के मामला थे। बहरहाल फारूक भाई अंदर गए, फारूक भाई ने कहा अगर 1 घंटे के अंदर हम बाहर ना है, फिर आपकी मर्जी है, आप बैठे या चले जाए। क्या कहना, मतलब दुनिया को तो पता ही है कि ये क्या नाइंसाफ़ी हमारे साथ कर रहे हैं कि मतलब 60 गज का घर है और 60,000 बिल आ जा रहा है। अब बताएं करें तो करें क्या। और प्लस ये कि एक तो बेरोज़गारी ने मार दिया, डेली विजिट पे जॉब करने वाला बिल भरे, बच्चों की फ़ीस पे करे, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिरी हाल ये तो यही नज़र आ रहा है कि आज ये है, इसके बाद फिर खुदकुशियाँ हैं और कुछ भी नहीं। बस यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे साथ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, और ये कराची वाले का अज़्म का तवाफ़ कर रहे हैं बस, और उनकी बर्दाश्त से बाहर जिस दिन हो जाएगा फैसले अपने आप कर लेंगे। फिर देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद जमात है एमक्यूएम पाकिस्तान जो आवाम के हुकूक दिला सकती है। आज हम ये मौजूद है हेड ऑफिस के इलेक्ट्रिक के, तो इंशाल्लाह ये ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग जितने भी मसाइल है ये आज़ाद डाला हुआ है हमारे ऊपर, तो एक ही जमात है वो है एमक्यूएम पाकिस्तान, और इंशाल्लाह ये मसले सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तान हल कर सकती है, इसके अलावा कोई जमात नहीं। शिरकत की इस वक्त हमारे साथ जमील पराचा साहब मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप लोगों ने भी शिरकत की इस एहतजाज में एमक्यूएम के, क्या समझते हैं, क्या इसका कुछ आउटपुट रिजल्ट आएगा पॉजिटिव? देखें, इससे कबल भी बहुत सारी सियासी पार्टियों ने यहाँ धरने दिए हैं, इनके कान पे जूं नहीं रेंगती
बस तरीक़ेकार ये है कि MQM जो इलेक्टेड पार्टी है, जो कौमी असम्बली में भी इन है और सूबाई असम्बली में भी इन है, इन्हें सूबाई सतह पर भी और कौमी असम्बली की सतह पर भी आवाज़ बुलंद करना पड़ेगी, जब जाके ये मसला हल होगा। इनके बस में कुछ है नहीं यहाँ, जो ये के इलेक्ट्रिक वाले बैठे हुए हैं, ये तो माजरत करके निकल जाएंगे। जितने टैक्सेस लगाए गए हैं वो टैक्सेस इनके कम करना इनके बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी MQM अपना प्रेशर डालने गई है। हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि शायद उनके प्रेशर में आगे बात की जाए और आगे बात करके, क्योंकि इनके MPAs और MNAs की एक बड़ी तादाद है, तो शायद ये बात करके आगे हमारे मसले मसाइल हल करा सकें, क्योंकि हमें अब किसी और से तो कोई उम्मीद रही नहीं है। वजह यह है कि देखें, वज़ीर आला पंजाब कहती है कि हम 14 रुपये बिजली के नरखों में कमी कर रहे हैं फ़ी यूनिट। वो वज़ीर आला सिंध क्यों नहीं करते? वज़ीर आला सिंध के पास भी तो उतने ही मामलात हैं, उतने ही फ़ंड्स हैं। अगर वो अपने फ़ंड से दे रहे हैं तो ये भी अपने फ़ंड से देना चाहिए। बल्कि तक कलामी के लिए माजरत चाहूँगा, टैक्स की बात की जाए, कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देने के बाद फिर भी इतना पीछे, पंजाब तो हमसे अलग, क्या कराची को सबसे अलग समझते हैं? देखें, बिल्कुल यही तो रोना है कि हम 67% रेवेन्यू देने के बावजूद हमें तो 7% भी उसके मुकाबले में नहीं मिलता। देखें, मैं मराद कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमसे नोचा जा रहा है, ये समझा जा रहा है। वो ऐसा लगता है, पहले एक बात की जाती थी कि किसी को अगर कुछ कमाई करनी है तो दुबई जाए। अब तो वो सोचते हैं कि मिनिस्टर क्या कोच भी है, वो कहते हैं सबसे ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं कराची में, जाके इनके दरख्तों को छेड़ो और दरख्त तोड़ के ले आओ। देखिए जी, मैं मोहम्मद शुजात हुसैन, मेरा ताल्लुक़ कोरंगी 6 मार्केट है। मैं ज्वेलर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और आज हम के इलेक्ट्रिक के एहतजाज के अंदर शाना बशाना खड़े हुए हैं MQM के साथ, क्योंकि जो इक़दाम इन्हें बहुत पहले उठाना था आज उठाया, लेकिन देर से उठाया, जल्दी आए, देर आए दुरुस्त आए। और आज जितना लोग परेशान हैं, के इलेक्ट्रिक के जुल्म का शिकार हैं, इससे तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, वाकिफ़ हैं। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोगों के पास बिल भरने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन इन लोगों ने अपने जालिमाना टैक्स लगा लगा के लोगों को मजबूर कर दिया कि वो अपने बच्चों को मार रहे हैं, अपने आप खुदकुशियाँ कर रहे हैं, अपने जेवरात बेचकर जो है वो बिजली का बिल अदा कर रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? इतने टैक्सेस लगाने के बाद हमारी मईशत को तबाह कर दिया इन लोगों ने। हम मशकूर हैं, हम ममनून हैं MQM पाकिस्तान के कि इन्होंने ये कदम उठाया, और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ऐसे ही आगे जाके इन लोगों के गले के अंदर लगाम डालेंगे, आंखों में लगाम डाल के, ताकि हम लोग मुस्तहकम हो सके। अस्सलाम वालेकुम। सबके लिए इजाफी बिल का आना और 18 घंटा लोड सेटिंग का होना ये नाकाबिल बर्दाश्त है, लेकिन इंशाल्लाह इस आज के एहतजाज से कराची वालों को बड़ा फ़ायदा होगा। ये कोई एक जमात के लिए नहीं है, सबके लिए है कि सबके बिलों में इजाफी बिल जो लग कर आ रहे हैं उससे हम इंशाल्लाह हमें इससे रिलीफ मिलेगी। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है MQM पाकिस्तान की पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट फ़ारा महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। सारा थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। MQM पाकिस्तान आज के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज करने जा रही है, और भी पॉलिटिशियन पार्टियों ने एहतजाज किया। क्या MQM पाकिस्तान का ये एहतजाज आवाम के लिए मुस्बत साबित होगा? अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आपको मालूम है, एहतजाज करने नहीं जा रही, हम यहाँ एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और हम यहाँ ग्राउंड पे मौजूद हैं। और ये इतना जम्मे गफीर जो आज आप देख रहे हैं, ये सिर्फ 24 घंटे के दरमियान एक कॉल दी गई और आई है, और कोई जामे अंदाज में कॉल नहीं दी गई। हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि जो तरीक़ेकार है असेंबली के जरिए बात की जाए, या फिर हम जो है वज़ीर आज़म से मुलाकातों में इन मामलात को हल करें। लेकिन अगर मामलात वहाँ हल नहीं हो सकते तो मामलात फिर जो है वो गलियों पे, रोडों पे हल होंगे। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपनी रिवायात से वाकिफ़ है, ये पढ़ी लिखी जमात है, पुरअमन जमात है, लेकिन हमें आज मजबूर कर दिया गया है क्योंकि यह एक आम तबके की जमात है, तो इसलिए यहाँ पे मौजूद आम इंसान की आवाज़ बनी है। आज आम आवाम यहाँ मौजूद है आपके सामने, हज़ारों रुपए के बिल आ रहे हैं, लोग कमाएं खाएं क्या करें? फिर वो जो गुंडागर्दी, वो जो अपने बिलों के चार्जेस लेने के लिए लोग भेजती है कि इलेक्ट्रिक थर्ड पार्टी पे, वो मामला है। IPPs का मामला खड़ा हुआ है, नर्क बढ़ा दिए जाते हैं दिनों में, घंटों में, वो गलत है, नाइंसाफ़ी है। लोड शेडिंग हो रही है, 16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। जिन इलाकों में लोड शेडिंग नहीं भी होती वहाँ भी 2 से 4 घंटे 6 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। लेकिन ये तरीक़ेकार, ये इस तरह का तरीक़ेकार जारहाना तरीक़ेकार रखा जाएगा तो ऐसे इदारे की ज़रूरत नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल साहब अक्सर ये बात अपने गुफ्तगू में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कर चुके हैं कि आप दीगर कंपनियों को आने दें, उनको काम करने दें, जो सस्ती बिजली देगा हम उसको अवेल करेंगे। ये आवाम की आवाज़ है, हम कब तक ये इदारों का
आपने अंधेरों में पहुंचा दिया, तो ये मुमकिन तो नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं MNA आमिर मोइन पीरजादा के कोऑर्डिनेटर इमरान थॉमस, जो कि एक ये पूरे अपने कारकुनों के हमरा यहाँ पे मौजूद है। कोरंगी टाउन की बात की जाए तो कोरंगी टाउन का एक पूरा काफिला यहाँ पे आप लेकर आए थे। इमरान भाई, ये बताइएगा कि आप लोगों को मुतालबात जो थे, फारूक भाई ने अभी बताया, कुछ मुतालबात पर नज़रसानी अभी करी जाएगी, कुछ मान लिए गए, कितना मुतमिन है आप? जी हम अपनी क़यादत से MKM पाकिस्तान की जितनी भी क़यादत है जो आज कराची का मुकदमा लड़ने के लिए के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के सामने मौजूद है, और आपने देखा कि आज पूरे कराची से एक जम्मे गफ़ीर के इलेक्ट्रिक के सामने अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा था, और के इलेक्ट्रिक को ये बावर करवाया हमारी क़यादत ने कि जो के इलेक्ट्रिक की तरफ से कराची वालों पर जो जुल्म हो रहा है और बिल की मद में जो भत्ता कराची वालों को दिया जा रहा है, इसके लिए हमारी जो क़यादत है उन्होंने के इलेक्ट्रिक से एक मुज़ाकरात किए हैं, और के इलेक्ट्रिक की तरफ से ये यकीन दहानी कराई गई है कि ये जो जुल्म है कराची वालों पर, ये अब बंद किया जाएगा। और आज आपने देखा कि जिस तरह पूरे कराची से, इसी तरह से कुरंगी से भी, कुरंगी टाउन के हमारे जो ज़िम्मेदार हैं, इंचार्ज हैं, साजिद राजपूत भाई की क़यादत में और इखलाक अहमद भाई की क़यादत में एक बड़ी तादाद में कुरंगी से भी लोगों ने शिरकत की है। ये जो जुल्म हो रहा है आवाम के ऊपर, जो एक रेंट के ऊपर भी जो किराएदार रह रहे हैं, ज़्यादातर वो तबका पिस रहा है, उतना उनके घर का रेंट नहीं है जितना उनको के इलेक्ट्रिक को जो ये भत्ता देना पड़ता है। हम तो इसको पास है वो जमात इख्तिदार के ऐवानों में भी गयूर अंदाज से जब धरने की जरूरत पड़ी है तो 24 घंटे से भी कम कॉल पे हजारों की तादाद में कराची की आवाम यहाँ पे आके खड़े होकर बता रही है कि उनका मसीहा अगर कोई है इस शहर कराची के, वो लोग जानते हैं कि अगर उनके कोई मसाइल हल करने में अपना किरदार अदा कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान आपकी जमात है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को मंजूर है? कराची वालों बताओ कि इलेक्ट्रिक की बदमाशी